नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के टॉप 5 तमाशों के बारे में जो साल 2021 में हुए और इसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। 5वें नंबर पर नाम आता है गोपाल मंडल का और इनके अंडरवियर वाले तमाशे का। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अंडरवियर को लेकर इस साल कुछ अधिक ही चर्चा में आ गए। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में पटना से नई दिल्ली जाने के दौरान उन्हें यात्रियों के विरोध का सामना करना पड़ गया। दरअसल जैसे ही पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन खुली, विधायक जी अपने कपड़े उतारकर अंडरवियर में आ गए। इसके बाद वह उसी हाल में टॉयलेट की तरफ जाने लगे। विधायक का इस तरह अंडरवियर पहनकर बोगी में घूमना यात्रियों को नागवार गुजरा। इसके बाद जब पैसेंजर्स ने मना किया तो विधायक गोपाल मंडल रौब जताने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और झड़प होने लगी। एक तरफ सभी यात्री तो एक तरफ गोपाल मंडल और उनके साथी। तेजस एक्सप्रेस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज में उनकी ये हरकत कैद भी हो गई। इसके बाद तो गोपाल मंडल की खूब किरकिरी होनी शुरू हुई। विपक्ष के नेता से लेकर आम आदमी तक उनकी फजीहत करने लगे। इस घटना के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनके खिलाफ लिखित आवेदन भी दिया गया, जिसके बाद आरा जीआरपी में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अंडरवियर पहनने के पीछे तर्क दिया कि उनका पेट खराब हो गया था। बार बार वे कपड़े उतारने की जहमत उठाते तो उनके पैंट में ही हो जाता, इसलिए उन्होंने अंडरवियर पहनी थी। उन्होंने इस वाकये पर अफसोस भी जताया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के अन्य बयानों का भी यहाँ जिक्र करना मौजू होगा। पहली बार तो तब जब उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को भ्रष्टाचारी बता दिया। बीजेपी ने इसका खूब विरोध किया तो उन्होंने अपने बयान से पीछे हटते हुए ऑन कैमरा आई लव यू बोल दिया। बीजेपी नेता के खिलाफ बोलते बोलते अगली बार उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद अजय मंडल को भी घेर लिया और उन्हें शराब बेचने वाला बता दिया। अपनी हरकतों और अपने अजीबोगरीब बयानों के कारण हमने चर्चित तमाशे वाली लिस्ट में उन्हें 5वें पायदान पर रखा है। अगला नंबर यानी कि चौथा पायदान, इस पर आते हैं साधु यादव, यानी कि तेज प्रताप यादव की भाषा में कहें तो कंस मामा। तेजस्वी यादव 9 दिसंबर को हरियाणा की रेचल संग विवाह के बंधन में बंध गए। रेचल क्रिश्चियन है। तेजस्वी के इस प्रगतिशील कदम से उनके ही मामा साधु यादव बेहद नाराज हो गए। उन्होंने अपने भांजे के इस कदम की खूब आलोचना की। साधु यादव ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि तेजस्वी ने अपने समाज की लड़की से शादी नहीं की। तेजस्वी को दूसरे धर्म में ही शादी करनी थी तो चुपके चुपके शादी क्यों की, लोगों को बताकर शादी क्यों नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि यादव समाज अब किसी का पिछलग्गू नहीं है। उन्होंने यादव समाज से तेजस्वी के बहिष्कार करने की अपील कर दी। साधु यादव ने लालू परिवार के बारे में कई अनर्गल बातें भी कह दी। साधु यादव के ऐसे बयान से उनके बड़े भांजे तेज प्रताप यादव बेहद गुस्सा हो गए। ट्विटर पर तेज प्रताप ने बिना नाम लिए भड़कते हुए लिखा कि रुकिए, हम बिहार आ रहे हैं तो आपका गर्दा उड़ा देंगे, थोड़ा औकात में रहना सीखिए, पायजामा से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं उनकी भांजी रोहिणी आचार्य ने भी अपने मामा को कंस बता दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कंस आज भी समाज में मौजूद है। इन्होंने साबित कर दिया है, रिश्ता निभाना है तो कृष्ण बनो, दुष्ट कंस के जैसा अन्यायी ना बनो। लंबे समय तक राजनीति से लगभग गायब हो चुके साधु यादव अपने इस बयान के बाद अचानक लाइमलाइट में आ गए। हालांकि उनके इस बयान की आलोचना हर जगह हुई, यहाँ तक कि लालू परिवार पर हमलावर रहने वाली जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने भी साधु यादव के इस बयान को समाज को कलंकित करने वाला बताया। बहरहाल साधु यादव के इस तमाशे ने हर जगह खूब चर्चा बटोरी, इसलिए हम उन्हें इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं स्वयं लालू यादव और उनका भगचोनहर वाला बयान। 30 अक्टूबर 2021 को बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। उनमें से कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, जहां इस बार आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसके पीछे कहा गया कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से लालू नाराज चल रहे हैं। इसके बाद आरजेडी ने बरसों के गठबंधन को तोड़कर यहां लड़ने का फैसला किया। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास नाराज हो गए
और उन्होंने आरजेडी पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगा दिया। इसके बाद दिल्ली में लालू यादव से पत्रकारों ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास के आरोपों को लेकर सवाल पूछ दिया। इसके बाद क्या था? इसके जवाब में लालू ने भक्तचरण दास को भगचोनहर कह दिया। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस प्रभारी को राजनीति का कुछ पता नहीं है, वे तो भगचोनहर हैं। लालू के इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा। चारों ओर उनके बयान का विरोध होने लगा। कांग्रेस के अलावे अन्य विरोधी दलों ने भी लालू के इस बयान को दलित विरोधी बताया तथा माफी मांगने की बात कही। यहाँ तक कि अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाली कांग्रेस की दिग्गज नेत्री तथा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी लालू यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद लालू शांत हुए और उन्होंने शब्दों में नरमी दिखाते हुए कहा कि इनके इस बयान का गलत मतलब बताया गया है। भगचोनहर शब्द का मतलब होता है बेवकूफ, नासमझ। अब जिन लोगों को इस शब्द का असली मतलब नहीं पता वही ऐसे बयान देते हैं। लालू ने कहा कि हम भी गांव के आदमी हैं, ये सब तो हम लोग वैसे ही बात करते करते कह देते हैं, इसमें आपत्ति जैसा कुछ नहीं। लालू के भगचोनहर का मतलब बताने के बाद भी यह शब्द खूब ट्रेंड करता रहा। यहाँ तक कि पटना के एक रेस्टोरेंट में भगचोनहर का बोर्ड तक लग गया। इस बोर्ड में भगचोनहर शब्द की व्याख्या तक कर दी गई। इसके बाद इस रेस्टोरेंट में पहुंचने वाले लोग जमकर सेल्फी लेने लगे। भगचोनहर शब्द के पॉपुलर होने के बाद वाली लिस्ट में तीसरे पायदान पर जगह दी गई है। दूसरे नंबर पर नाम बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी का, जिन्होंने सरेआम भद्दी गाली दे दी। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान छात्रों के बीच अचानक अपना आपा खो बैठी। कार में बैठने के दौरान छात्र संघ सचिव को गालियां बकने का उनका वीडियो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने हरामजादा शब्द का प्रयोग किया था। दरअसल 12 नवंबर 2021 को डिप्टी सीएम रेणु देवी अपने विधानसभा क्षेत्र बेतिया गई थी। वह बेतिया जा रही थी। इसी बीच वोकेशनल छात्र उसी दिन एमजेके कॉलेज के सामने धरना अनशन पर बैठे हुए थे। छात्र बीआर यूनिवर्सिटी के निर्णय का विरोध कर रहे थे और परीक्षा केंद्र को चंपारण में किए जाने की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर छात्र संघों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी को घेर लिया। छात्रों से घिरी रेणु देवी अचानक गुस्से में आ गई और छात्र नेता की जमकर क्लास लगाते हुए उन्हें हरामजादा कह दिया। उप मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी गाली सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। लोगों ने उनके इस 16 सेकंड के वायरल वीडियो को तुरंत लपक लिया। विपक्षी नहीं, सहयोगी दल के नेता भी उनके इस बयान की निंदा करने लगे। यहाँ तक कि भाजपा के कुछ नेताओं ने भी उन्हें मर्यादित तरीके से अपनी बात रखने की सलाह दे दी। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ऐसे शब्दों को कभी भी कोई जगह नहीं दी जा सकती है। ऐसा उन्होंने जिस आवेश में कहा हो, लेकिन ऐसे शब्दों से निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए। राजद नेता श्याम रजक ने इसे संस्कारों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिसका जो संस्कार होगा वह उसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। बीजेपी का संस्कार ही ऐसा है। जाहिर है उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के मुखारबिंद से निकले इस अपशब्द ने बिहार की राजनीति में खूब तमाशा किया, इसलिए हमने इसे दूसरे पायदान पर रखा है। अब साल 2021 के तमाशे वाली लिस्ट में पहले नंबर की बारी आ गई है और इसमें पहले नंबर पर आता है दारू और बोतल की तलाश। इसके बाद खूब तमाशा हुआ था। बिहार में साल 2021 के नवंबर माह की शुरुआत ही बड़ी खौफनाक ढंग से हुई। सूबे के कई जिलों में जहरीली शराब पीकर अचानक लोग मरने लगे। नवादा, पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज सहित जिलों में देखते देखते संख्या बढ़ती चली गई, जो जहरीली शराब से मौत हो रही थी। इसी बीच बेतिया में दिवाली की रात 15 लोगों के घरों में जहरीली शराब का अंधेरा छा गया। यह सिलसिला थमा नहीं, बस 3 दिनों में 26 लोग असमय काल के ग्रास बन गए। चारों ओर सरकार की छीछालेदर शुरू हो गई। विपक्ष अचानक सरकार पर हमलावर हो गया। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी से मौतों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेवार ठहराया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए हैं। किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। चारों ओर मचे हंगामे और लगातार आलोचना के कारण सीएम नीतीश कुमार को बिहार में शराबबंदी की समीक्षा बैठक करनी पड़ी, जिसके बाद अचानक पुलिस बेहद सक्रिय हो गई।
हर गली से लेकर चौक चौराहे तक पुलिस शराब तलाशने लगी। इसी बीच पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में शादी समारोह के दौरान दुल्हन के रूम में घुसकर 2 पुलिसकर्मी जांच करने लगे। उन्होंने इस बात की भी जहमत नहीं उठाई कि किसी महिला पुलिसकर्मी को साथ ले चले और दुल्हन के कमरे में तलाशी ले। बिना महिला पुलिस के दुल्हन और महिलाओं के कमरों में घुसने का वीडियो वायरल होने लगा। चारों ओर शराबबंदी कानून की आलोचना होने लगी। इस घटना पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी गुस्से में दिखी। उन्होंने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया और सीएम नीतीश कुमार को तानाशाह तक बता दिया। राबड़ी देवी ने इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश से जवाब भी मांग लिया। यह मामला इतना अधिक हाईलाइट हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश को इस पर संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। बहरहाल शराब तलाशने की यह घटना काफी दिनों तक सुर्खियों में बनी रही, इसलिए हमने तमाशे वाली लिस्ट में इसे पहले पायदान पर रखा है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।